आप भी अपने घर में गुड लक लाते लाते बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले आए हैं जो कि घर में नेगेटिविटी क्रिएट करती है? अगर आप भी सेम फील कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब से हम लाए हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों के। तो आज मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में जो कि हम घर में ले तो आते हैं पर लेकिन वो हमारे लिए किसी भी तरह से सही साबित नहीं होती और हमेशा एक नेगेटिविटी आती रहती है। देखिए, जब भी मार्केट में कोई चीज़ आती है, मैन्युफैक्चर होती है, तो साथ साथ उसकी मार्केटिंग भी शुरू हो जाती है क्योंकि वो इतने बड़े नंबर पे मैन्युफैक्चर हो रही है कि मार्केटिंग करके उसको सेल करना ही करना है, अदरवाइज जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो लॉस में आ जाएंगे। तो वो हम और आप जैसों का बेवकूफ़ बनाकर इस तरह के बहुत सारे सामान हमको बेच देते हैं और हम लाकर उनको इसलिए घर में रख लेते हैं क्योंकि हमसे कहा जाता है कि ये बहुत लकी है, आप इसको रखिएगा, आप इसको इस डायरेक्शन में रखिए तो आपको अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी, आप इसको घर में यहाँ पर रख लीजिए तो आपके यहाँ तो बहुत अच्छा कैश फ्लो बन जाएगा। और हम इसी तरह से बुद्धू बन जाते हैं और सामान ला कर रखते रहते हैं। इसी तरह के बहुत सारे सामान के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ जिसमें कि कौन कौन से वो चीजें हैं जो कि हम ऐसे ही लाके रख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है स्मॉल बैम्बू, जो कि एक कांच के जार में रखा जाता है और उसमें बहुत सारे बैम्बू के छोटे छोटे स्टिक्स होती हैं और जिनको वास्तु के लिए ये भी बोला जाता है कि इसको आप रेड रिबन से बांध कर रख लीजिए तो ये और ज़्यादा लकी हो जाएगा। ये बिल्कुल भी लकी नहीं होता है। एक तरह से देखें तो इसके नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। और नेगेटिव इफेक्ट क्यों आते हैं? क्योंकि ये ओरिजिनल बैम्बू ट्री से बनाया तो गया है पर इसकी ग्रोथ रोक कर बनाया गया है। अगर आप ओरिजिनल बैम्बू ट्री देखेंगे तो वो बहुत बड़े होते हैं पर यहाँ पर उनकी ग्रोथ से छेड़छाड़ करके उनको बड़े छोटे से एक मिनिएचर के रूप में आपको दिया जाता है। तो ये क्या मैसेज देता है कि आप जिस डायरेक्शन में इसको रखेंगे उसी डायरेक्शन से आपकी ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि आपने किसी चीज की ग्रोथ को रोककर फिर वहां पर अपने घर में उसको रख लिया है, तो उससे वही एनर्जी आएगी जो आपकी ग्रोथ को रोकेगी। बोनसाई भी इसी तरह से बनाई जाती है। किसी भी प्रकार के बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो आम के, संतरे के, फ्रूट्स भी हो सकते हैं और वो बैनियन ट्री, पीपल, इस तरह के भी पेड़ हो सकते हैं। उनकी ग्रोथ को रोककर उनको छोटा छोटे रूप में मिनिएचर की तरह बनाया जाता है और फिर बड़ा ही फैंसी से एक जार में आपको सेल कर दिया जाता है। इससे भी हमें सेम मैसेज मिलता है कि हमने जब उसकी ग्रोथ रोकी है तो अब वो हमारी ग्रोथ रोकेगा। तो आप इस तरह के बोनसाई प्लांट से बचने की पूरी कोशिश करें और अपने घर में इस तरह के कोई भी प्लांट्स ना लाएं जो कि आपकी ग्रोथ को रोक सके। इसके बाद आता है वो पेंटिंग्स जो कि बहुत ज्यादा दुख देने वाली होती हैं या जिनके जो फीलिंग्स होती हैं वो, तो इसी में दूसरी रेमेडीज होती हैं वो पेंटिंग्स जो कि हमेशा आपको एक सोरो फीलिंग्स देती हैं, जो कि फेसेस की होती हैं और जिन पर अलग अलग जगह कट्स लगे होते हैं या तो फिर वो बहुत रोने वाली सी होती हैं, आंसू बह रहे होते हैं, कहीं पर चोटों के निशान होते हैं और भी बहुत सारी चीजें। इस तरह की पेंटिंग्स को रखने से आपको बचना चाहिए क्योंकि इस तरह की पेंटिंग्स में जैसे कि फीलिंग्स आ रही है वही तरह की एनर्जी वो हमें पास ऑन करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इससे रिलेटेड एक केस स्टडी भी है कि किसी के यहाँ एक जने को कैंसर हो गया था और जब उसका घर वास्तु में देखा गया तो वहां पर पता चला कि उनके यहाँ इसी तरह की एक पेंटिंग नॉर्थ ईस्ट में टंगी हुई थी जिस पर कि इस तरह के कट्स लगे हुए थे और सेम वहीं पर उनको कैंसर हुआ और जब उनका ऑपरेशन हुआ तो उनके भी फेस पर सेम कट्स आए क्योंकि आपने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को ये बताया कि हमको ये चीज चाहिए और आपके घर ने वो चीज आपके लिए मैनिफेस्ट कर दी। इसी तरह से आपको मार्केट में बहुत सारे गणेश जी मिलते हैं। कई बार गणेश जी का पेट नहीं होता तो कई बार गणेश जी का पूरी बॉडी नहीं होती, खाली फेस होता है। इस तरह के भगवान जी आपको घर में लाने से बचना चाहिए क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर हमने किसी के कुछ अंग काट दिए हैं तो उनसे क्या एनर्जी आपको मिलेगी। आपको भी ऐसे ही फीलिंग्स आएगी जैसे कि वो सामान या वो मूर्ति फील कर रही है। तो आपको आगे से अपना घर सजाने के लिए अगर आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि वो जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं वो क्या मैसेज दे रहा है और उसको जब आप अपने घर में रखेंगे तो तब उसका क्या मैसेज आएगा। अगर आप भी अपनी डेली रूटीन में इस तरह से सोचने लगेंगे
तो बहुत सारी नेगेटिविटी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी और आप अपने यहाँ नेगेटिव एनर्जी जो खुद ही ले आते हैं उससे भी बच जाएंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे कुछ नए वास्तु टिप्स के साथ।